नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम जो 5 दिसंबर को किया गया था उसका साल पेपर लेकर आए सर सुधालय। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ये 5 दिसंबर को एग्जाम हुआ था आरओ का। ये समान अध्ययन का पेपर है, समान अध्ययन यानी फर्स्ट शिफ्ट का, और ए सीरीज है ये। इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक आंसर उसका नहीं मिला है। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में दे सकते हैं, नीचे आपको सॉल्व कराएंगे, हम बता देंगे कौन सा। तो ए सीरीज है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहां पर दिया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। कर्नल वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक का केसरी समाचार पत्र, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो इसमें आप अगर डेट याद रखेंगे तभी आप इसको क्रम से लगा पाएंगे। तो कर्जन वायली की अगर देखेंगे, इसका डेट कब हुई थी इनकी हत्या? 1909 में। खुदीराम बोस की 1908 में। और बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र कब प्रकाशित किए थे? 1881 में। और अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था 1912 में। तो अब डेट से मिला लीजिए तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर होगा। पहले 3 नंबर, इसके बाद 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर जो है आपका चौथा 1912। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए सीरीज का है ये, जिसका ए सीरीज होगा मिलाने में आसानी होगा, जिसका ये नहीं है वो भी आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर जो है उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका चयन करना है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। मेरठ, तो मेरठ ये हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कब? 1946 में। कानपुर में हुआ था 1925 में। और लखनऊ में हुआ था 1916 में। और बनारस में हुआ था 1905 में। तो इसका राइट आंसर देखिए सी वाला होगा, इसमें मिलाइएगा, सी इसका राइट आंसर होगा दूसरा का। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, सुमेलित करने वाला है ये भी। 3 नंबर देखिए, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपका 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1750 से 54। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1803 से 5 के बीच। द्वितीय आंग्ल अफगानी युद्ध हुआ था 1878 से 80। यानी कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ए। ये यहां पर देख लीजिए इंग्लिश वाला वर्जन में, यहां पर नहीं दिख रहा है तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, कथन और कारण से है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। इसमें भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। तो सही है, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। देखिए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी इसमें करता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहां भी अगर घटना आपको डेट याद रहेगा तभी आप इसको लगा पाएंगे। तो लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी 1913 में की गई थी। तो इसका देखिए राइट आंसर इसमें बी होगा, मिलाइएगा। हिक्की के बंगाल गजट ये 1780 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। तो इसका बी राइट आंसर होगा, पांचवा का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 नंबर, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? तो इनका नाम है मनोरंजन। ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें जो है असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, केवल 2 इसमें सही है। यहां पर देखिए 10 जून 1800 दिया है, यहां 10 जून नहीं होना चाहिए, यहां 10 जुलाई होना चाहिए, तो ये गलत है। और सेकेंड वाला सही है कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो केवल 2 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ये क्वेश्चन कंफ्यूज है, अगर आप लोग कमेंट में बताना चाहें तो बता सकते हैं, इसको पिन कर दिया जाएगा ताकि और लोग इसका सॉल्व कर सकें। तो ये कभी अभी मिला नहीं है कहीं पर ढूंढने पर एग्जैक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेला और स्थान कौन इसमें सुमेलित नहीं है? इसको ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो जल विहार मेला बुंदेलखंड ये तो सुमेलित है, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल ये भी सुमेलित है, बलदेव छठ मेला ये सुमेलित नहीं है, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर ये सुमेलित है। सी इसका राइट आंसर होगा। बलदेव छठ मेला कहाँ लगता है? अलीगढ़ में लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? ये किया गया था 1833। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, 10वां का बी राइट आंसर होगा 1833। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो 1790, 1792, 1796, 1797। तो देखिए इसमें कोई डेट नहीं मिलता है। हाँ, ये 1798 में स्थापित किया था अंग्रेजों का अधिकार, तो इसका निकटतम आंसर डी मान सकते हैं, इसका 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत के स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो ये कहा जाता था किसको? दरोगा को। इसका राइट आंसर 12वां का बी हो जाएगा, दरोगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर मिलाइएगा, 13 नंबर का राइट आंसर इसमें बी होगा, 13 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा इसमें कथन सही है पूछा जा रहा है 14 नंबर। तो इसमें दिया है, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा प्रावधान किया था जो भारत में होनी थी, ये तो सही है। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों को यूरोपीय से परिषद है, ये गलत है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ये तो सही है, त्यागी थी, कथन सही है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेते, ये गलत है। तो एक सही है, आर गलत है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो ये जो है इसका आंसर डी होगा, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो ये आसान क्वेश्चन है, गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाली देश का नहीं है? तो पीटर मुंडी ये पुर्तगाली देश का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर मिलाइएगा, 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? लहना को, यानी गुरु अंगद का ही नाम था एक लहना। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये होती थी किसके? नसरुद्दीन खुसरो शाह, इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना नियुक्त किया था? तो उस सुल्तान का नाम था नसरुद्दीन महमूद, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 24 है,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते थे? तो नौचंदी के मेले में। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किए थे राजा चेत सिंह। इसका राइट आंसर होगा सी, राजा चेत सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति, यानी कोल, अलीगढ़, तो सही सुमेलित है। महोत्सव नगर, महोबा, ये भी सही है। महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता था। जेजाक भुक्ति, कौशाम्बी, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाए। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड कह सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने जनपद स्थित थे? तो ये 9 जनपद स्थित थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देखिए, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, उपयुक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो ये है अल्लाह से। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया, तो इसमें देखिए गोपाल को भी चुना गया, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, हर्षवर्धन को नहीं चुना गया था। तो 2, 3, 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। 29 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है यहाँ पर। फाहियान 399 से 400, यही सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा बी, सी सब सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर ये होगा नहीं सुमेलित है। फाहियान इस डेट को नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 नंबर देखिए, दिया है कि उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों के वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये तो सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ धान के हैं, तो ये गलत है। तो यहां से जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है कृषि के, लहुरा देव से मिला है। हाँ, धान का मिला है, लेकिन यहाँ पर जौ का नहीं मिला है। तो धान जौ दोनों दे, इसलिए गलत है। तो केवल एक इसमें सही होगा। इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिया, इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6ठी सदी के मध्य हुआ था। तो ये तो सही है। दूसरा दिया है, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ये भी सही है। दोनों सही है। इसका राइट आंसर सी होगा, 32 नंबर का सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है? तो इसमें होगा डी, अप्रगामी और अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो ये मिलेगी दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों, यानी 2 से अधिक। तो इसका राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 है, मकड़ियां द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, क्या कहलाता है? गोसामर रेशम। 20 का राइट आंसर हो जाएगा गोसामर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित इससे पूछ रहा है इसमें। तो इसमें सभी उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। डी इसका राइट आंसर है। चुकंदर चीनी सही है, शहद से ग्लूकोज या फ्रक्टोज, कपास से सेल्यूलोज, दुग्ध लैक्टोज। तो इसमें 36 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर घटते क्रम में पूछा है, अधोलिखित में से कौन सा परतंत्र क्रम सही है? तो 37 का राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी, मैग्रोव, घास का मैदान, झील, इसके बाद सागर। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इसका सी आंसर होगा 1 गीगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ये सही सुमेलित नहीं है। तो 38 का सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, एक क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। अगर आपको पता है तो कमेंट में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी अभी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं मिला है। तो इसको अगर आपको पता हो तो कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, जल विद्युत ऊर्जा। 41 का आंसर होगा ए, जल विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर देखिए,
सुमेलित करने वाला चूना पत्थर सीमेंट, ये सही है। कापर तांबा बिजली का सामान बॉक्साइट हवाई जहाज के निर्माण मैग्नीज इस्पात, यानी क्रम से सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, तो ये नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, किससे मापा जाता है ये पूछ रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन यानी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो वह है तेल रिफाइनरी। 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स के, यानी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एनिमो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है, तो ये सर्वोत्तम स्रोत आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, दाल है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं, तो इसके लेखक का नाम है अब्दुल बिस्मिल्लाह, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 48 है, देखिए ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देते हैं, इसका भी अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो 5-6 ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी नहीं मिला है, अब जैसे ही आंसर आपका मिलता है प्रूफ के साथ तो उसको कमेंट में हम पिन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, सुमेलित करने वाला है, तो इसका भी देखिए क्रम से सुमेलित है, वन संरक्षण 1980, वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु यानी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, यानी क्रम से है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, 49 का डी। क्वेश्चन नंबर 50 आइए, तो ये भी अभी कंफर्म नहीं मिला, इसका आंसर भी कंफ्यूज में डाल देते हैं, अगर आपको पता होगा 50 का तो दे सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 253। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, तो इसमें डी होगा, सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 आपका एकदम गलत है क्वेश्चन, 53 में आपका जो है एकदम क्वेश्चन गलत है, यहां पर 93 दे दिया है, जबकि चारों भाषाएं जो है 2003 में शामिल की गई थी 92वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन ये 93 क्वेश्चन गलत है, सबको 1 नंबर मिल सकता है इस पर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये अध्यक्ष रहे हैं कौन, नीलम संजीव रेड्डी, डी इसका राइट आंसर होगा 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें ए सही सुमेलित नहीं, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, 56 भी आपका क्वेश्चन गलत दिया गया, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कार्यबल प्रतिशत है, तो इसमें यह पूछना है किस वर्ष का प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहां पर नहीं दिया है। अगर ऐसे देखें 2020-21 का अगर देखें, इसमें 2020-21 का कार्यबल उत्तर प्रदेश का, तो ये था 34% लगभग था ये, लेकिन इसमें कहीं 34 और इसमें डेट भी नहीं यानी समय भी नहीं पूछा, किस वर्ष का पूछा जा रहा, तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास में चुने गए 12 हृदय शहरों में शामिल नहीं है, तो वह है आगरा, इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है, देखिए अभी चर्चा था कृषि बिल को लेकर, 1 सालों से पिछले आंदोलन चल रहा था, अब वापसी हो गया है, हालांकि अभी जब तक संसद में पेश नहीं तब तक जो वापस नहीं जाएंगे किसान आंदोलन वाले। तो दिया है इसमें, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है उल्लेख इसमें नहीं किया गया, इसी पर लेकर विवाद चल रहा था, या इसी पर आपका आंदोलन 1 साल से चला आ रहा था कृषि बिल से में, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर कोई बात नहीं की गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, पारंपरिक लोकनाट्य भाड़
पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से है। 59 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सबरी संकल्प अभियान का संबंध है? तो ये है राष्ट्रीय पोषण अभियान से, सबरी संकल्प। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, सुमेलित करने वाला चैती। चैती जो है मौसमी गीत है। ए का 4। कजरी, कजरी जो विवाह मौसमी गीत में गाया जाता है। रसिया ब्रज का लोकगीत है। सोहर ये संस्कार गीत है। तो इसमें राइट आंसर आपका ए सही सुमेलित है। 61 का ए सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों में से कौन उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है? इसमें अगर आपको डेट याद रहेगा तभी इसको आप लोग लगा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका। पहले सी रंगराजन कब से कब तक थे? तो ये 1992 से 97 तक थे। कब तक थे? 92 से 97। आईजी पटेल कब से थे? तो 1977 से 82। 1977 से 82 डेट आप लोग याद रख लीजिएगा। डी सुब्बा राव, तो डी सुब्बा राव का था 2008 से 13 तक। इसके बाद मनमोहन सिंह कब से थे? 1782 से 85 तक। ये डेट मिलाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। बी इसका राइट आंसर होगा, 62 का बी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है तो उन्हें जाना जाता है। तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है सूक्ष्म उद्यम। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है बी सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविदा अधिनियम 1870 ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 1872 होना चाहिए जबकि 70 देते। ये बी सुमेलित नहीं है क्योंकि नहीं पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका है सेवा क्षेत्र। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर आते हैं। 66 का चलिए डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। 66 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। 67 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया है? ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली ने जो है ई राशन सेवा का कार्ड प्रारंभ किया है सबसे पहले, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 68 का जो दिया है इनसे कौन सही नहीं है? तो ईमेल आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल तो सही है। WWN वर्ल्ड वाइड वेब भी सही सुमेलित है। CPU कंट्रोल ये गलत है। इसका राइट आंसर डी सी होगा क्योंकि CPU जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं होगा, सेंट्रल होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो वह है लघु कृषक। लघु कृषक। 70 नंबर देखिए। 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें 70 का बी दिया है। इसमें देखिए, गहरी जड़ वाले फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, ये गलत है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाले फसल लेनी चाहिए, ये सही है। केवल 2 सही है इसमें। 70 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो नासिक में बनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर डी होगा, नासिक। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो ये जो है कच्चे तेल की कीमतें, इसमें जो है ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है कच्चे तेल की कीमतें। राइट आंसर 72 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? काशी लालिमा तो ये है किसकी? भिंडी की। इसका राइट आंसर बी होगा, भिंडी। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी है? तो इसका भी क्वेश्चन अभी कंफर्म नहीं मिला है। अगर आपको मिलता है कमेंट में दे सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी CIP का मुख्यालय कहां पर है? लीमा पेरू में। इसका राइट आंसर ये होगा, लीमा पेरू में। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, इसको याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भैंस बदावरी तो है, सिंधी गाय सिंधी ये भी है, बकरी जमुना पर यही है। डी इसका राइट आंसर होगा, भेड़ थार पारकर, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, नाइजर राम तिल की फसल का एक तेल की फसल है, इसके बीज में से तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, यानी कितना प्रतिशत तेल निकलता है? तो ये निकलता है 37 से 47%। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति होती किया जाता है? तो ये किया जाता है पौधे में गुटी लगाने के लिए कीटों के नियंत्रण हेतु, या वनस्पति प्रसारण, या बीजों के अंकुरण, या खरपतवार के नियंत्रण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वनस्पतिक प्रसारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देखिए, सुमेलित करने वाला है आम। तो आम सबसे ज्यादा कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। लीची बिहार, नारियल केरल, सेब जम्मू कश्मीर। तो 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर होगा 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, 81 का राइट आंसर होगा आपका डी। 81 का राइट आंसर डी होगा, क्योंकि भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे बड़ा है, तो सही है। भारत का दूध के उत्पादन में सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो केवल 1 और 2 सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, मिलाइएगा, बहासा थाईलैंड की जो है ये भाषा नहीं है, कौन इसमें सम्मिलित नहीं है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 83 है, मिट्टी को सम्मिलित करना है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, मरुस्थलीय राजस्थान। तो इसका 83 का आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो मुरादाबाद जो है मिलियन शहर, यानी 10 लाख जनसंख्या मुरादाबाद की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये नई दिल्ली में है। 85 का राइट आंसर बी होगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं? तो पंजाब इसमें सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 87 है, धूपगढ़ चोटी राष्ट्रीय उद्यान में से किसमें है? तो यह है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ये पश्चिमी घाट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर देखिए, दिया इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, पहले अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इसके बाद नागालैंड और लास्ट में मेघालय। क्वेश्चन नंबर 90 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दमन दीव में। क्वेश्चन नंबर 91 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो ये क्या है किसने? हिमाचल प्रदेश। 91 का ए आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं FE क्लेमेट्स। ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 2005 में। 2005 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था किसको? तिरुपति को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का ए, तिरुपति। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, 95 को छोड़ देते हैं, ये भी सही नहीं मिला है। 96 भी आपका नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर देखिए, 97 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह किया गया था नागालैंड को। क्वेश्चन नंबर 98 है,
98 देखिएगा, भारतीय रेलवे के संदर्भ में दिया गया कथन 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य, 2030 तक शून्य कार्बन नेटवर्क, तो दोनों सही इसमें, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते, ये अरब सागर से आई थी। मिताली एक्सप्रेस 2 सोनक बीच चलती है, ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। संगम योजना जो है किससे संबंधित है, विकलांगों कल्याण से वृद्धि करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 102, संस्कृति के 4 अध्याय, तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित है किसके, न्याय आपके द्वार। जिबूती आचार संहिता, ये समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 105 है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा किया जाता है, जर्मन वॉच द्वारा होता है। 105 के इसमें राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम समझौता का हस्ताक्षर करता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा इसमें, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन। क्वेश्चन नंबर 107 है, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बी इसका राइट आंसर होगा 107 का। क्वेश्चन नंबर 108 है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जमाल की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित है, तो इंडिया स्टोरी, बी डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित पर विचार करना है और खेलो इंडिया में कौन से, तो ये चारों खेल इसमें शामिल किएंगे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, जून 2021 में इटली ने भारत पर अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित किस शहर से शुरू किया था, ये किया था कहाँ से, फणीधर से। फणीधर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर देखिएगा, डेवनिक्सी और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन किससे संबंधित है, शुक्र ग्रह पर भेजने से संबंधित है। 111 का राइट आंसर बी हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की केबल कार सेवा किस जनपद से, केबल कार मिर्जापुर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 113, ब्लैक पाटरी, ये निजामाबाद होगा, खुर्जा नहीं होगा, बहुत लोग खुर्जा लगाएंगे, खुर्जा गलत है, निजामाबाद इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ब्लैक पाटरी के लिए इंडिकेशन टैग पूछा है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो निजामाबाद होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं पड़ती, ये सोन नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ये सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल की सीमा से साझा नहीं करता है, तो कुशीनगर जो है नेपाल की सीमा से साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 116, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो ये है ब्रुनेई, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग नहीं है, तो कौन पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग नहीं ये पूछ रहा है, तो वह है टीनियन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टीनियन। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक, विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। 119 नंबर देखिए, निम्नलिखित कौन सी कौशल योजना विकास से संबंधित है, तो स्ट्राइड नहीं है, स्ट्राइव है, संकल्प है, श्रेय है, 2, 3, 4 इसमें सही है, इसका सी आंसर हो जाएगा 119 का सी। 120 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, मिंडानाओ को जाना जाता है, डी इसका राइट आंसर होगा। 121 नंबर देखिए, देश राजधानी में, तो डोमिनिका सेंटर डियो ये सुमेलित नहीं है, 20 का राइट आंसर होगा 121 का। 122 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, काफी मंगोलिया ये सुमेलित नहीं है, काफी मंगोलिया सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो उस देश का नाम है नॉर्वे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 124 है, कौन सही सुमेलित नहीं है, तो गुजरात नारायणी ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात नदी के तट पर नहीं है, तो वह है भिलाई नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 126 है, तमरिया जनजाति कहाँ की है, झारखंड की है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, तो वूलर झील है, जम्मू में है ये। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है, तो निवार किसमें अलग है। निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 भिन्न से अलग है, तो दिशा इसमें अलग है। रीजनिंग का ये क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 130 है, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है किससे? नदी से। यहाँ बी आंसर हो जाएगा। एक गुप्त कोड वाला 131 नंबर देखिएगा, बी 160 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ 132 नंबर देखिएगा, 132 नंबर का, तो इसमें जो है 16 त्रिभुज है और 2 स्क्वायर्स हैं, 16 त्रिभुज और 2 आयताकार हैं स्क्वायर्स, तो ए वाला इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 नंबर देखिएगा, 133 का बी इसमें मिलाइएगा, 133 का बी ऋतु कैलेंडर के अनुसार दिया है क्रम, तो सबसे पहले बसंत ऋतु आता है, उसके बाद ग्रीष्म, इसके बाद वर्षा, इसके बाद शरद। अंग्रेजी वर्णमाला जो है दर्पण में देखेंगे तो 11 का 11 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, सी इसका राइट आंसर। 135 नंबर देखिएगा, 135 का आपका राइट आंसर डी होगा इसमें। यहां पर देखिए इसका लॉजिक क्या दिया है, ये देखिए 5 और 4 जोड़ दिया है 9, और जो 2 है इसमें ये गुणा कर दिया तो 18, यही इसका लॉजिक है। इसी तरह से 12 में 4 जोड़ दिया है 16, और 16 में 6 का गुणा कर 16 6 के 96 हो गया है, इसका डी आंसर है। 136 का देखिए ए सही होगा इसमें, JR6। 137 नंबर का देखिए इसमें सी सही होगा, 2 इसमें सही है। तो यहां पर देखिए दिया है कि अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 6 न तो 6 है और न ही ठीक बाद में 9 है। तो देखिए पहले 6 नहीं, ये वाला 1 हो जाएगा आपका, एक वाला आपका ये हो जाएगा, पहले 9 है बाद में 6 है, तो यहाँ पहले 6 नहीं होना चाहिए और बाद में 9 होना चाहिए, 2 ऐसे हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता चेयर, देखिए चेयर में आई है, आई कहीं भी टीचर में नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा, 139 का ए हो जाएगा इसमें। 140 नंबर का सी होगा, 168 जो है इसमें गलत संख्या दिया गया, 168 गलत है। तो ये हो गया आपका जो है आर का जो है समान अध्ययन का यानी पेपर। तो अभी हिंदी का अपलोड होगा, तो उसको भी आप लोग देखना ना भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।